नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अक्सर हमसे गलत होते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना है, यानी मानव पाचन तंत्र का चित्र बना है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है थोड़ा उसको समझ लें, उसके बाद जब हम थ्योरी करेंगे तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करें अंगों की, तो कौन कौन से अंग होते हैं? मुंह, जीभ, ग्रसिका, डायाफ्राम, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदादार, परिवेशिका, अग्नाशय आदि हमारे अंग होते हैं जो कि पाचन में कार्य करते हैं। तो इसमें एक प्रोसेस होती है, हम क्या करते हैं, खाने को मुंह से खाते हैं। ये हमारा मुंह है ना, मुंह से खाने को खाते हैं। तो यह हमारा खाना मुंह से होता हुआ हमारे कहाँ जाता है? आमाशय में आ जाता है। और आमाशय के बाद ये बड़ी आंत छोटी आंत में होते हुए एनस से बाहर चला जाता है। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कार्य होते हैं, क्योंकि जो हमारा खाना होता है बड़े बड़े टुकड़ों में बटा होता है। तो वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना के कार्य जो होता है वो हमारा पाचन तंत्र का होता है। तो देखते हैं हमारा खाना कहाँ कहाँ किस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है। तो बात करें मुंह की, तो पहला काम जो हमारा मुंह का होता है उसका क्या कार्य होता है हमारे पाचन में? तो मुंह का कार्य होता है, हमारा जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य किसका होता है? मुंह का होता है। मुंह जो होता है, हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मुंह में दांत होते हैं, दांतों का क्या कार्य होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ये हो गया हमारा मुंह। मुंह के अंदर हमारी होती है जीभ। जीभ होती है ना मुंह के अंदर। जीभ का क्या कार्य होता है? जीभ, आपको जैसा कि पता होगा कि मुंह और जीभ हमारे जो होती हैं वो ज्ञानेंद्रियों में से दो मुख्य हैं। तो जीभ का क्या कार्य होता है? जीभ में पाया जाता है हमारा रस। जीभ में हमारा क्या होता है? जीभ में हमारा होता है टाइलिन एंजाइम। जीभ में हमारा टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम करता क्या है? रस का श्रावण करता है। और यहाँ से होता क्या है, भोजन में जो मंड के रूप में होता है उसको माल्टोज में बदल देता है। यानी कि जीभ में जो हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम का प्रमुख कार्य होता है मंड को मंडकोज में बदलना। यह हमारा टाइलिन का कार्य होता है। नेक्स्ट, उसके बाद जब हमारा भोजन यहाँ से होता हुआ ग्रसिका से होता हुआ कहाँ पर आएगा? तो ग्रसिका से होता हुआ हमारा भोजन आएगा आमाशय में। और आमाशय में क्या होता है हमारा? आमाशय में हमारा होता है प्रोटीन का पाचन। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि आपसे कोई पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, तो आपको बताना प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। और इसमें होता क्या है? इसमें एक होता है जठर ग्रंथि। आमाशय में एक जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि करती क्या है? जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है और उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl प्लस पेप्सिन और रेनिन दो हमारे 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? आमाशय में हमारे HCl, पेप्सिन और रेनिन 3 एंजाइम पाए जाते हैं। और ये करते क्या है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और जो इसमें हमारा पेप्सिन है, यानी कि जो हमारा आमाशय में पेप्सिन पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है पता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। जो हमारा पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इतना समझ में आ गया ना? ये होता है हमारा आमाशय का कार्य। उसके बाद अब जब यहाँ हमारा आमाशय में खाना आ गया, इनमें प्रोटीन पेप्टोन में बदल गई, अब खाना कहाँ जाएगा? अब जो हमारा खाना जाएगा वो जाएगा हमारे यकृत में। यानी कि जो खाना जाएगा हमारा यकृत में जाएगा। अब यकृत में क्या होता है? यकृत में हमको पता है इसकी दीवारों पर बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं? पित्त रस का श्रावण करती हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन याद रखना कि पित्त रस का श्रावण कौन करता है? तो आपको पता होगा पित्त रस का श्रावण यकृत करता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका मेन कार्य होता है दोस्तों जीवाणुओं को मारना, क्योंकि हमारे जो भोजन हम खाते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनको मारने का कार्य हमारा क्या करता है? यकृत करता है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको साथ में नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी हम थ्योरी भी करेंगे आगे, लेकिन पहले हम चित्र को थोड़ा अच्छे से समझ लें। अब हो गया हमारा यकृत। यकृत में हमारा खाना पच गया। अब यकृत के बाद हमारा खाना कहाँ जाएगा?
तो यकृत के बाद हमारा खाना जाएगा अग्नाशय में। अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय की दीवारों पर भी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन कोशिकाओं से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। अग्नाशय की कोशिकाओं से क्या निकलता है, हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम। ये निकलता है हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये जो हमारा अभी प्रोटीन को हमने पेप्टोन में बदला, कहाँ पर, आमाशय में हमने प्रोटीन को पेप्टोन में बदला ना, तो वो जो पेप्टोन है उसको एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य जो करता है वो हमारा करता है अग्नाशय। यानी जो पेप्टोन को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है वो हमारा होता है अग्नाशय। इतना क्लियर हो गया ना। इसके बाद हमारा जो भोजन आता है वो आ जाता है छोटी आंत में। ये क्षुद्रांश, इसको क्षुद्रांश ही बोलते हैं, इसको छोटी आंत भी कह लो। तो ये हो गई हमारी छोटी आंत में खाना आता है। तो छोटी आंत में खाना क्या होता है, ऑलमोस्ट पाचन हो जाता है, अधिकतर पाचन जो हमारा होता है छोटी आंत में हो जाता है। और जो बचा हुआ पोषण होता है, यानी कि जो बचे हुए पदार्थ हैं उनका अवशोषण कौन करता है, हमारा ये करते हैं छोटी आंत। जो बचे हुए पदार्थ उनका अवशोषण छोटी आंत करता है। उसके बाद खाना हमारा जाता है बड़ी आंत में, यानी कि हमारा खाना जाता है क्षुद्रांश में। उसके बाद यहाँ से एनस से होता हुआ यानी गुदादार से होता हुआ बाहर एग्जिट हो जाता। तो ये होती है हमारी खाने की एक प्रोसेस। तो अब थोड़ा इसको हम अच्छे से समझेंगे। अच्छा, उससे पहले थोड़ा एक क्वेश्चन समझ लें कि क्वेश्चन आ जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी यकृत, क्योंकि सीधे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत। इतना समझ में आया कि अच्छा बड़ी की बात हो गई तो छोटी भी पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन फिर से पूछेगा या इस तरह आएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको याद रखना वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटी, जो कि हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इतना क्लियर हो गया ना। चलते हैं अपना थोड़ी थ्योरी की तरफ, समझते हैं इसको अच्छे से। तो जैसा कि लिखा है आप पढ़ सकते हैं कि आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदादार तक एक लंबी नली है। जैसा कि आपने चित्र में देखा है, जो आहार नाल है मुंह से लेकर गुदाद्वार तक यानी एनस तक फैली एक लंबी नली है। इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो हमारे शरीर में एक बार विष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। इतना क्लियर हो गया ना। फिर बढ़ते हैं आगे। देखो हमने भाई अभी बताया, जैसा कि इसमें भी लिखा कि हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, तरह तरह के खाते नहीं हैं, जो सभी को एक ही नली से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक ही नली है। उसमें बहुत से पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, किसके द्वारा, दांतों के द्वारा, जिसको मैंने आपको अभी क्लियर करा दिया है। उसके बाद होता है क्या है, हमारा जीभ में क्या होता है, जीभ में हमारा होता है एक रस। कौन सा रस होता है, लारा रस। इसमें लारा रस लिखा है ना, जीभ में एक लारा रस होता है जिसको हम लोग ट्रिप्सिन रस भी कहते हैं। उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, उसका प्रमुख कार्य होता है हमारा कि मंड को मल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य किसका होता है, ट्रिप्सिन का। तो इतना क्लियर हो गया ना। तो ये एक हमारी खाने की प्रोसेस होती है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसमें से मेन पॉइंट को अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।